जब पूरे जंगल ने एक निर्दोष हाथी को अपराधी मान लिया, तब एक छोटे से खरगोश ने ऐसा सच उजागर किया जिसने सबको हैरान कर दिया। आखिर क्या था जंगल का सबसे बड़ा ट्विस्ट? घने जंगलों के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे जंगल के सभी जानवर हर शाम इकट्ठा हुआ करते थे। उस जंगल का राजा शेर सिंहराज था। वह ताकतवर तो था, लेकिन अब बूढ़ा होने लगा था। धीरे धीरे जंगल में यह चर्चा फैलने लगी कि अगला राजा कौन बनेगा। लोमड़ी चतुरा बहुत चालाक थी। उसे हमेशा लगता था कि वह सबसे बुद्धिमान है, इसलिए राजा बनने का हक उसी का है। दूसरी ओर हाथी गजराज सबकी मदद करता था। हिरन, खरगोश, बंदर और पक्षी सभी उसे पसंद करते थे, लेकिन चतुरा को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक रात उसने क्रूरक भेड़िए से कहा, अगर गजराज राजा बन गया तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सारे जानवर उससे नफरत करने लगे। भेड़िया बोला, लेकिन कैसे? लोमड़ी मुस्कुराई, बस देखते जाओ। अगले दिन जंगल में अचानक हड़कंप मच गया। तालाब का पानी गंदा हो गया था। मछलियां मरने लगी थी। सभी जानवर परेशान हो गए थे। तभी चतुरा बोली, मैंने कल रात गजराज को तालाब के पास देखा था। जरूर उसी ने पानी खराब किया होगा। सभी जानवर हैरान रह गए। गजराज बोला, नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। धीरे धीरे जंगल के जानवर उससे दूर होने लगे। हिरन बोला, हमने हमेशा तुम्हें अच्छा समझा, लेकिन तुम ऐसे निकले। गजराज दुखी होकर अकेला रहने लगा। उधर चतुरा मन ही मन खुश थी। कुछ दिनों बाद जंगल में खाने की कमी हो गई। पेड़ों के फल गायब होने लगे। इस बार भी चतुरा ने चाल चली। देखा, गजराज रात में सारे फल तोड़कर छुपा देता है। अब तो जानवर गजराज से नफरत करने लगे थे। बेचारा हाथी बिना गलती के ही बदनाम हो गया था। एक रात छोटा खरगोश चीकू पानी पीने तालाब के पास गया। तभी उसने झाड़ियों के पीछे कुछ आवाजें सुनी। वह धीरे धीरे उसके पास गया और जो उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लोमड़ी चतुरा और भेड़िया क्रूरक खुद तालाब में गंदगी फैला रहे थे। साथ ही वे फलों को छुपाकर गुफा में जमा कर रहे थे। चीकू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन उसने सभी जानवरों को बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। चतुरा भी वहां आई और बोली, अब तो सब समझ गए होंगे ना कि गजराज कितना बुरा है। तभी चीकू ने जोर से चिल्लाया, झूठ, असली दोषी तुम हो। पूरा जंगल शांत हो गया। चतुरा घबरा गई। क्या बकवास कर रहे हो चीकू? चीकू बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तालाब में तुम गंदगी फैला रही थी और फल भी तुमने ही छुपाए हैं। सभी जानवर आश्चर्य से देख रहे थे। चतुरा हंसने लगी, एक छोटे से खरगोश की बात पर विश्वास करोगे तुम लोग? तभी पेड़ पर बैठा तोता बोला, मैंने भी देखा था। फिर बंदर बोला, मैंने उसकी गुफा में फलों का ढेर देखा है। अब सब जानवर गुस्से में आ गए। सिंहराज ने गरजते हुए कहा, चतुरा, तुमने पूरे जंगल को धोखा दिया है। लोमड़ी भागने लगी, लेकिन भालू ने उसे पकड़ लिया। भेड़िया भी डर के मारे कांपने लगा। सभी जानवरों ने गजराज से माफी मांगी, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। सिंहराज धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, आज मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। सब हैरान होकर उसकी ओर देखने लगे। सिंहराज बोला, मैं बूढ़ा जरूर हूँ, लेकिन मैंने शुरू से ही चतुरा की चाल समझ ली थी। सभी जानवर दंग रह गए। फिर आपने उसे रोका क्यों नहीं? हिरन ने पूछा। सिंहराज मुस्कुराया और फिर बोला, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि इस जंगल में सच के लिए कौन खड़ा होता है। ताकतवर बहुत होते हैं, लेकिन सच्चा और बहादुर वही होता है जो डर के खिलाफ आवाज उठाए। फिर उसने चीकू खरगोश को अपने पास बुलाया और बोला, आज से इस जंगल का सबसे सम्मानित रक्षक चीकू होगा। पूरा जंगल तालियों और खुशी से गूंज उठा। गजराज ने चीकू को अपनी सूंड पर बिठा लिया
और उस दिन सभी जानवरों ने सीखा झूठ कुछ समय तक जीत सकता है, लेकिन सच का सबसे बड़ा ट्विस्ट हमेशा अंत में आता ही है। ऐसे ही शानदार और रोचक कहानियों के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।